जय माता दी। ऋषि बोले, राजन, पहले जिन सत्व प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। जय माता दी। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। जय माता दी। मधुर केटव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उनका नाम महाकाली है। जय माता दी। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं और 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित हैं। जय माता दी। उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वह रूप सौभाग्य, कांति, महती संपदा की आश्रय प्राप्ति स्थान है। जय माता दी। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्कर, शंख, भूषंडी, परीग, धनुष, रक्त सिक्त, रक्तचयुत कटा हुआ मस्तक धारण किए रहती हैं। जय माता दी। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुरूह माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। जय माता दी। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी ही हैं। जय माता दी। उन्हें ही त्रिगुण में प्रकृति कहते हैं। वे ही महिषासुर का नाश करने वाली हैं। जय माता दी। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटी भाग और चरण लाल, जंघा और पिंडलियां नीले रंग की हैं। जय माता दी। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का स्वाभिमान है। जय माता दी। कटी के आगे का भाग बहुरंगी वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। जय माता दी। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण और अंग रांग सभी विचित्र हैं। जय माता दी। वे कांति रूप सौभाग्य से शोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। उनके दाहिने और बाईं ओर के हाथों में क्रमशः जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। जय माता दी। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्कर, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पास, शक्ति, दंड, चरम, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन अस्त्रों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। जय माता दी। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं, सबकी ईश्वरी हैं। जय माता दी। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन व ध्यान करता है, वह सब लोकों और देवताओं का स्वामी हो जाता है। जय माता दी। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी, तथा जिन्होंने सुम नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। जय माता दी। हे राजन, उनके 8 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्कर, शंख, घंटा, हल, धनुष धारण करती हैं। जय माता दी। ये सरस्वती देवी जो निशुम्भ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सब कुछ प्रदान करती हैं। जय माता दी। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए हैं। अब जगत माता महालक्ष्मी की और इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जय माता दी। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो, तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दाएं भाग में महाकाली और बाएं भाग में महासरस्वती की पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दाएं भाग में गौरी के साथ रुद्र का पूजन करें। बाएं भाग में लक्ष्मी सहित श्री विष्णु की पूजा करें। जय माता दी। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्न अंकित तीनों देवियों की पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके बाएं भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का, दाएं भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी महासरस्वती का पूजन करें। जय माता दी। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का, अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दाहिने भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दाएं भाग में रुद्र और वाम भाग में गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। जय माता दी। ब्राह्मी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णुनी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती, चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। जय माता दी। नमो देवी, इन स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। जय माता दी। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी
महाकाली महासरस्वती कहलाती हैं। जय माता दी। वे ही पाप पुण्यों की अधीश्वरी, संपूर्ण जगत की अधीश्वरी हैं, जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति भाव पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। जय माता दी। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से, मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। जय माता दी। जो लोग मांस मदिरा का व्यवहार करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मांस मदिरा द्वारा पूजन का विधान है। शेष लोगों को मांस मदिरा के द्वारा पूजा नहीं करनी चाहिए। जय माता दी। प्रणाम। आचमन योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर, तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव पूर्वक निवेदन करके देवी का पूजन करना चाहिए। जय माता दी। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादत्ते महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जय माता दी। जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार देवी के सामने दाहिने भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए। जय माता दी। जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है, उसी ने इस रात से जगत को धारण कर रखा है। जय माता दी। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्व उक्त चरित्रों द्वारा भगवती की स्तुति करें। जय माता दी। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर लें, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्रों में से एक का पाठ न करें। जय माता दी। आधे चरित्र का पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। जय माता दी। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा नमस्कार कर आलस्य छोड़कर जगदम्बा के दृश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े उनसे बारंबार त्रुटियों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जय माता दी। स्पतशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है, उसमें तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें। जय माता दी। स्पतशती में जो मंत्र आए हैं, उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। जय माता दी। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। जय माता दी। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। जय माता दी। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है, वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी की कृपा प्राप्त करता है। जय माता दी। जो भक्त वत्सला चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। जय माता दी। इसलिए राजन सर्वलोक माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से श्रद्धा भाव पूर्वक पूजन करने से तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। जय माता दी। वैकृतिक रहस्य संपूर्णम। जय माता दी।